नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। कल एक स्पेशल डे था, डिज़ास्टर कुछ उन्होंने मैनेजमेंट में अपनी टेस्टिंग वगैरह करनी थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो वीकली कैंडल हमारे सामने बनी है, वो अपना 2nd ऑफ मार्च का डेटा लेके बनी हुई है। एंड डेली कैंडल जो हमारे पास लास्ट है ट्रेडिंग सेशन की, वो भी हमारे पास सैटरडे की है, यानी 2nd ऑफ मार्च की है। तो उसमें 2-4 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है मंथली चार्ट में जो हमें फ़ेब मंथ की क्लोजिंग मिली है ना? वो कब मिली है हमको? 29th ऑफ फ़ेब को। तो इसके बाद ये पहली वीकेंड की वीडियो है जो हमारी थोड़ी-सी लंबी होती है, जिसमें हम पूरा छितर-फाड़ करते हैं मार्केट की, ठीक है? तो वे ये क्लोजिंग हमको क्या बताती है, इसको हमको कैसे देखना है, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास जैन मंथ की क्लोजिंग थी, वो क्या थी, ठीक है? उससे हमको क्या पता लग रहा था और हमको फ़ेब मंथ की क्लोजिंग है, ये हमको कैसे ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है आगे आने वाले मंथ यानी मार्च में। वो सब चीज़ें यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे, तो स्किप बिल्कुल ना करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो सब कुछ आधा, आधा, आधा और मार्केट में जाएगा पैसा पूरा। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल के पर्पज़ से है। आप ट्रेडिंग करते हैं, प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के ही करिए, ठीक है? ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल के पर्पज़ से बना रहा हूँ, ठीक है? आइए दोबारा से चार्ट पे आ जाते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है और हम चलते हैं सबसे पहले इसमें बड़े टाइम फ्रेम से मंथली चार्ट को ही कवर करते हैं, ठीक है? मंथली चार्ट में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं इधर? ध्यान देने वाली बातें क्या हैं इधर? ये है आपकी नवंबर मंथ की कैंडल, ये है आपकी दिसंबर मंथ की कैंडल बहुत जबर तेजी। फिर ये है आपकी जैन मंथ की कैंडल जो एक नेगेटिव कैंडल है, जो एक नेगेटिव कैंडल है। आपको एक मतलब ड्रैगन फ्लाइट डोजी टाइप की कैंडल दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि इस इस कैंडल में क्या हुआ है, 21727 इस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी इस मंथ में, जैन मंथ में, और 21725 इस प्राइस पे क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल से, ठीक है? पॉइंट पॉइंट का कुछ फर्क है, वो आप देख लीजिएगा। इसलिए मात्र ये जो 2 पॉइंट का यहाँ पे आप डोजी कह लीजिए इसको, ये सेम प्राइस है, ठीक है? तो फेब मंथ में हमने क्या डिस्कस किया था फेब मंथ में, कि भैया मार्केट अगर गिरेगा फरवरी में, तो हमें शॉर्ट में जब जाना है जब ये इस लेवल के नीचे क्लोज करे। पूरे फेब मंथ में आपके साथ मैं यही डिस्कस करता रहा, जब तक निफ्टी 21725 के नीचे नहीं क्लोज करेगा, पोजिशनली पुट बाय करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है? और जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, तब तक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। और एक मैजिकल नंबर आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है 21850, तो हमें थोड़ा-सा और ये बफर दे देता है कि जब तक इसके ऊपर है, तब तक तो मार्केट शॉर्ट ऊपर की तरफ है। और इस नंबर का जादू आपने देखा भी है, नीचे से जब-जब मार्केट ऊपर आया है, उसने जब-जब 21850 को ट्रिगर किया है, मैं कुछ क्लोजिंग-व्लोजिंग की बात नहीं कर रहा। जब-जब भी नीचे से आके उसने 2185, ये पूरे आप चार्ट को यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे। जब-जब इस उसने नीचे से आके 21850 को ट्रिगर किया है, वो 22,000 के ऊपर ज़रूर गया है, ठीक है? ये स्टडी आप कर लीजिएगा। हाँ, और जो पुराने मेंबर हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें तो पता ही है कि भैया क्या इस बात का वो है। तो मतलब हमको क्या मिला? हमें आप देखिए जब से लो बना है, ये मतलब ऊपर से पिछले 3-4 दिन में या लास्ट वीक में गिरावट 2-3 बार आई है। एक बार हमने क्या देखा है, 21875 का लो देखा है और एक ये लो हमने थर्सडे को देखा था। क्या लो देखा था? 21860, 21,850 के आसपास आते ही बाइंग आ जाती है। वो नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है? बहुत ताकत है उस नंबर में, है ना? चलिए, तो अब हमको क्या मिला? आगे चलते हैं, मतलब दोबारा से मंथली चार्ट पे ही चलते हैं। मंथली चार्ट में अब हमको क्या मिल गया? हमारे पास एक कैंडल यहाँ पे और फ़ॉर्म हो चुकी है। ये कैंडल कौन से मंथ की है भैया? ये कैंडल आ गई है हमारे पास फ़ेब मंथ, ठीक है? फ़ेब मंथ की कैंडल आ गई है। तो नीचे जो दोस्तों नंबर है, ये 21,725, 21,725, ये तो अभी भी बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग बेसिस बात हो रही है। मैं यहाँ पे जब भी मंथ की बात कर रहा हूँ,
तो उस मंथ की जो 30-31 तारीख को क्लोजिंग आती है, ये कैंडलस्टिक उसी प्रकार से काम करेंगी। ठीक है? ध्यान ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये लेवल जो है आप देखेंगे, ये है दिसंबर मंथ की क्लो अरे! कैसे हटेगा यार? हाँ, थोड़ा ज़ूम करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। इससे ज़्यादा नहीं होगा क्या? चलिए कोई नहीं, यहीं पे बात बन जाएगी। ये देखिए आप, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, है ना? दिस इज़ 21725। फ़ेब मंथ में बचा ये लेवल, जैन मंथ में सॉरी, जैन मंथ के अंदर ये लेवल बचा, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। फ़ेब मंथ के अंदर ये लेवल बचा, इसके आस-पास आया, बाइंग आ गई, ठीक है? तो ये 3 मंथ में इस नंबर ने हमको ये बताया है कि भैया ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है? और ये हमको क्लोजिंग क्या मिली है? मंथली क्लोजिंग, ये हमको क्लोजिंग मिली है शायद 22,000 के ऊपर, देख लेते हैं एक बार। इट इज़ 21982। ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग है 21982। ठीक है? तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके देखिए, बहुत चार्ट जो हैं बहुत सिंपल होते हैं, अगर उन्हें सिंपल तरीके से देखा जाए और अपने हाथ को कंट्रोल में रखा जाए, अपने दिमाग को खुला रखा जाए। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ लिख दूँ कि घर में आपको पुट पोजिशनल बेसिस, पोजिशनल बेसिस मतलब जब आपका नज़रिया कम से कम 5 से 6 दिन का हो, ठीक है? या कम से कम 3 से 4 दिन का हो, वो आपको तभी घर में लेके जाना है आज के बाद से, मतलब कि जब मैं आपके साथ ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, 3rd ऑफ मार्च आज की डेट है, आपको क्लोजिंग चाहिए 21982, जो कि आपके प्रीवियस मंथ की मंथली कैंडल की क्लोजिंग क्लोजिंग लेवल है, क्लोजिंग का लेवल है। तो जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, आप मार्केट में पोजिशनल बेसिस बियरिश नहीं हो सकते। ठीक है? एक पोजिशनल बेसिस बियरिश नहीं हो सकते। अगर हो जाता है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्या देखना है? क्या आपको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है? इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्राइस को एलिजिबल मान सकते हैं। मतलब कि 1 मंथ, 2 मंथ, तीसरा मंथ और ये चौथा मंथ ऐसा होगा, 4 मही चौथा मंथ ऐसा होगा, मतलब 4 महीने के बाद आप एक ऐसे प्राइस के नीचे क्लोज़ करना चालू करेंगे, जहाँ पे मंथली क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट रहा है। मेरी एक-एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये क्या ट्रिगर करेगा? ये मार्केट में एक पैनिक ट्रिगर करेगा अब। क्या? क्योंकि 4 महीने आपके ऐसे हो गए हैं जब 725 का लेवल मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट लिया है वहाँ पे। तो ये इसके नीचे जाते ही मार्केट स्विंग ट्रेडिंग में आ जाएगा और उसके जो अगले सपोर्ट होंगे वो ये वाले होंगे। मतलब कि यहाँ से गिरावट जो होगी, आप वहाँ से 500 1000 पॉइंट तक की गिरावट को एंटीसिपेट कर सकते हैं। वो लेवल रहेगा डेली क्लोजिंग बेसिस 21725। ठीक है? और 3-4 दिन अगर आप पुट कैरी करके जाना चाहते हैं, वो लेवल रहेगा 21982। बाकी मार्केट में दोस्तों एसटीबीटी, बीटीएसटी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मार्केट की क्लोजिंग होगी, मार्केट लगेगा कल नीचे 40-50-100 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है, तो आप 1 दिन के लिए पुट भी लेके जा, वो चीज़ अलग है। मैं यहाँ पे चार्ट को आपसे कौन-कौन से नंबर इम्पोर्टेंट प्रिंट हो चुके हैं हमारे सामने, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं 1-2 दिन का मार्केट बेयरिश, मार्केट बुलिश उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली चार्ट खोला हुआ है मैंने आपके सामने। ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं दोबारा से, अब हम इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वो है वीकली चार्ट। ये आ गया दोस्तों हमारे सामने वीकली चार्ट। ठीक है? दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीकली चार्ट में आप एक चीज़ पे गौर करिएगा, पिछली जो 3-4 कैंडल हैं, वो एक जैसी सी हैं। मतलब कि उनमें नीचे गिरावट होती है, ठीक है? नीचे की तरफ गिरावट, फ्राइडे को क्या है, मार्केट अपने टॉप पे क्लोज करता है, शुक्रवार वाले दिन। ये लास्ट 3 वीक से हो रहा है। और ऐसा होने से क्या होता है,
मार्केट चाहे भले ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थोड़ा लैगलस्टर रहे, कुछ भी रहे, वो जो फ्राइडे आता है, उस फ्राइडे के हाई को काट देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए ज़रा, ठीक है? ये इसको इसने काटा, फ्राइडे को ही काटा। इसके हाई को इसने काटा, फ्राइडे को ही काटा। तो फ्राइडे बहुत ही बुलिश होता है, और वेडनेसडे ओब्लिक थर्सडे में एक पैनिक मार्केट में ज़रूर क्रिएट हो रहा है। ये पिछले 3 4 वीक से ये कंटिन्यूअस हो रहा है। और आप इसको देखेंगे, अगर ये बढ़िया तेज़ी हुई, ठीक है? मार्केट यहाँ तक गया, 21,600 के आसपास तक गया था। उसके बाद उसने 4 हफ्ते निकाले इस चैनल में ऊपर की तरफ। उसके बाद पिछले 6 हफ्तों से वो इस चैनल में नीचे की तरफ है। ये ठीक है? बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है। आपको मूवमेंट मिल रहे होंगे बढ़िया, पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वीक हो चुके हैं। 6 वीक यानी 30 ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट इसके इक्विवेलेंट ही होंगे, छुट्टी-वुट्टी को हटा दिया जाए। और ये रेंज कितनी बनती है? ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ठीक है? और ये नीचे का सपोर्ट दिख रहा होगा। ये बहुत ही छोटी रेंज बस बनती है। मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ। 21,500 यहाँ से, ठीक है? नीचे आऊँ मैं इधर ही, ऑलमोस्ट 450 से 500 पॉइंट इस रेंज में ये बनता है। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट अच्छा, ये भी गजब चीज है। ये 400 500 पॉइंट मार्केट हर वीक में घूमता है। लास्ट 6 वीक में देखे जरा आप, ये टॉप को भी छू रहा है और इस लो को भी छू रहा है। मतलब इसने 500 पॉइंट का जो मूव है वो दिया है पूरे वीक में, मंडे से। अब चाहे ऊपर की तरफ दिया हो, चाहे नीचे की तरफ दिया हो, या नीचे से ऊपर की तरफ दिया हो। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ तक गया है, ठीक है? इसने तो 600 700 का दिया, बट क्लोज होते होते थोड़ा सा नीचे आ गया। ये छोटा वीक रहा है एक। ये नीचे में इसने इसको भी छुआ है, ऊपर टॉप को भी छुआ है। ये वाले वीक में थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ये लो को छुआ है, इधर टॉप को छुआ है। 500 पॉइंट का आपको हर वीक में मूव आराम से, 400 से 500 पॉइंट का मूव दिख रहा है, बट वो एक रेंज बाउंड है। मतलब उसमें जो लेवल ऊपर की तरफ आ रहा है, मार्केट उसको छूता है, और यहाँ से जो सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसक रहा है, मार्केट उसको छूता है। यहाँ पे एल्गोज लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। मार्केट की कोई फिलहाल दिशा नहीं है। जो कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ बोल रहे हैं, ब्रेकआउट है, ठीक है? ब्रेकआउट आ गया है, ऑल टाइम में आपको ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज मिल गई है। बट मार्केट नई रेंज को ओपन तभी करेगा जब वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है? ये हमको वीकली चार्ट्स बता रहा है, ठीक है? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट तो भैया यहाँ पर भी बोला था लोगों ने, जब क्लोजिंग आई थी 22,125 के ऊपर पहली। अगले वीक में भी ब्रेकआउट बोला। अब तो 22,200 के ऊपर आ गई है। और इस वीक में भी ब्रेकआउट बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो 22,000 कितना, 300 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। पर जब तक ये इस डॉटेड लाइन के इस वाले, मतलब इस वाली टेरिटरी में नहीं घुसेगा, ये बड़ी तेजी ऊपर की तरफ रेंज खोल के नहीं दिखाने वाला आपको। हालांकि लक्षण दिए हैं कुछ पिछले वीक में जाने के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट पे जब आएंगे। तो ये है दोस्तों वीकली चार्ट, एक मतलब बिल्कुल रेंज बाउंड टाइप की कैंडल, बराबर में बनती हुई दिख रही है। एक के ऊपर एक बनती हुई नहीं दिख रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कैंडल, इसके ऊपर ये कैंडल, इसके ऊपर ये कैंडल, इसके ऊपर ये कैंडल, इसके ऊपर ये कैंडल, मतलब कि मार्केट जा रहा है। इसके ऊपर ये कैंडल, इसके ऊपर, यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? एक एक स्टेप सीढ़ी ऊपर जा रहा है, बस एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है। समझ रहे हैं? और ये यहां से चल रहा है, यहां से फिर नीचे आ गया। अब ये ऐसे 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 ऐसे, कुल मिला के देखा जाए तो जैन और फेब मंथ में मार्केट ने रिजल्ट नहीं दिए। ये दिसंबर में घुस गया था यहाँ पे, देख लीजिएगा आप। ये रहा दिसंबर 2024, ये लिखा हुआ 2024 जो है, ये रहा 2024। यहाँ पे 21,800 का टॉप है। आज कहाँ पर है मार्केट? 22,300। मात्र 500 पॉइंट ऊपर सरका है मार्केट लास्ट 2 मंथ में, मात्र 500 पॉइंट। ये रहा 2024, और ये जो लेवल है, ये दिखेगा आपको, दिखाता हूँ, इस तरफ नजर डालिएगा।
ये रही 21824 कुछ दिख रहा होगा, नीचे तारीख है कितनी, 24/1। तो कुछ ना यहाँ पे अब तक हमें ऐसा कुछ, मतलब संक्षेप में आपको बोलूं मैं, बड़े एक समराइज करके आपको बताऊं, मार्केट में रैली अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, कुछ साइन दिखे हैं हमें लास्ट वीक में, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ डेली चार्ट पे आके। ये चीज आपको डेली चार्ट में भी और अच्छे खूबसूरती से दिखेगी, देख लीजिए आप। मार्केट प्रॉपर रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर नीचे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, ये डॉटेड लाइन कुछ फिर नीचे नीचे नीचे, फिर ये डॉटेड लाइन के आसपास जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक रैली दिखती है। तो यहाँ पे इस पूरे 2 महीने में मार्केट ने रैली नहीं की है, वो ऊपर खिसका है, फर्क है, ठीक है। ये खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के टॉप काट दिया इसने। और ऐसे में क्या होता है, आपको हर तीसरे चौथे दिन एक टॉप लगता हुआ दिखता है। टॉप लग गया, अरे टॉप लग गया, अरे ब्रेकआउट आ गया, अरे ब्रेकआउट आ गया, अरे टॉप लग गया, अरे ब्रेकआउट आ गया। ये आपको हर दिन दिखेगा और हर दिन टीवी वाले आपको ये बोलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने नाचना भी बंद कर दिया, टोपी पहन के नाचते थे। अब यहाँ पे हमको क्या दिख सकता है, देखिए दोस्तों, मैं लेवल की बात करूं, जो मेरा गणित बोलता है वो ये बोलता है कि 22,350 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके ट्रिगर होने का मतलब क्या है, इसके ट्रिगर होने का मतलब है कि क्लोजिंग बेसिस 22,200 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्लोजिंग बेसिस। तो एक चीज तो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। एक चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, मैं सेल का कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूं जब तक कि निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज ना करे। मैं मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजूंगा, जितना मुझे इसके नजदीक मिल जाए उतना बढ़िया, या फिर मेरे जो इंट्राडे के लेवल रहेंगे उनके बेस पे अगर वो ट्रिगर होते हैं तो, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। अब मार्केट मुझे जो लगता है, क्योंकि सैटरडे को हमने छुटपुट सी ऐसी कैंडल टाइप बनाई है, तो क्या मतलब, तेजी करनी है मंदी करनी है, खुलेगा कहाँ पे, सपाट खुलना चाहिए भाई, या सुबह सुबह जो निक्के डाउ जोन्स क्या लक्षण देंगे उनको देख के पता लगेगा क्या खुलना चाहिए। पर यहाँ पे ये लकीर आप जरूर खींच लीजिए, ये लकीर है यहाँ पे, ये, ठीक है, और इसको कर लीजिए बड़ा, बस। दिस नंबर इज 22,000, वैसे तो 22,195 है, ठीक है, पर आप इसको नोट करके रखिए, 21,200। इसके नीचे मार्केट सरकेगा तो मार्केट आपको 22,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है ना। फिर वहां पे क्या करना है, वहां से फिर से एक बाइंग का ट्रेड शुरू करना है आपने। अगर 22,000 के यहाँ इसके नीचे जाएगा तो 100-150 पॉइंट की मंदी आराम से मिलेगी। इसके पास जाके 22,000 के पास जाके फिर बाई का ट्रेड लीजिए, 21,975 का एक इंट्राडे एसएल लगा के, 22,000 25, 22,000 30 40 के आसपास, वो चलिए बाद की बात है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। फिलहाल प्राइस कहाँ चल रहा है, 22,378, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन, इसको तो आपने दिमाग में फोटो खींच के घुसा लेना है भैया, 2 महीने होने वाले हैं, इसके ऊपर नहीं जा रहा। ये कौन सी डेट है, 17 जनवरी, हाँ 17 जनवरी, ठीक है, 1.5 महीना, इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, जो कि निकलना चाहिए इसको। अब इसको एक 500-600 पॉइंट की बहुत तेजी से एक रैली देनी चाहिए, बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये, या तो अब मैं बाय करना चाहता हूं नेक्स्ट वीक, या तो मुझे मिले मार्केट 22,200 के नज़दीक, तो मैं एक बाय का ट्रेड लूं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश गैप डाउन होता है तो मैं इसके आसपास एक बाई का क्या कहते हैं इंतजार कर रहा हूं। दूसरा दूसरा अगर निफ्टी 350 के ऊपर रहता है, इस लेवल के ऊपर रहता है, तो भी मैं 21,325 इस नंबर का ऐसा लगा के बाई में ही बैठूंगा। पर 325 के नीचे अगर सरकता है तो मैं वेट करूंगा कि कब मुझे ये 22,200 के नजदीक मिले, ठीक है, करना मुझे बाई ही है।
हाँ, सेल का मुझे कुछ सिग्नल दिखा, कुछ मतलब चारों तरफ त्राहिमाम या कुछ ऐसा कुछ सेटअप बनता दिखा, कुछ प्राइस एक्शन बनता दिखा, तो भाई देखिए मार्केट है, किसी भी तरफ जा सकता है, ठीक है? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई ऐसा मिल जाए आपको जो बिल्कुल ही सटीक बता दे, भैया भगवान भी नहीं बोल सकता कि आगे ट्रेड करेगा ना उसका भी ऐसा लेट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट है ये अपने आप में एक अजीब चीज़ है। बिल्कुल तैयारी करके सुबह-सुबह लैपटॉप खोल के बैठोगे कि ये लेवल के ऊपर निकले, सब बढ़िया लग रहा है, साला वो लेवल नहीं कटेगा अगले दिन, ठीक है? तो लेवल के ऊपर ट्रेड कीजिए, लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी भैया मार्केट ने जिधर जाना है मार्केट उधर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सेम पैटर्न पे मार्केट नीचे गिरता है, सेम पैटर्न पे मार्केट ऊपर होता है। हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जो आपको आपकी ट्रेडिंग को क्या कहते हैं एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न है, तो जनरली इसका आप चार्ट पीछे के पढ़ेंगे तो ब्रेकआउट ही आता है। तो माइंडसेट आदमी एक क्रिएट कर लेता है कि यार मुझे ये लाइन खींच के रखनी है, इसके ऊपर निकलेगा मैं बाय कर लूँगा। पर ये 100% थोड़ी है। सेम बुलिश फ्लैग पैटर्न पे मार्केट नीचे गिर भी गिरता है ना? तो वो आपने तैयारी पूरी रखनी है। यहाँ से मुझे लग एक बार बुलिश रहा है, वो जाएगा ज़रूर ये इधर की तरफ, ठीक है? अभी अगले दिन 22,500 की तरफ इसको जाना चाहिए, ठीक है? तो इसके 2 प्रकार से ट्रेडिंग बनती है। या तो भैया ये 22,350 के ऊपर रहे, तो मैं 370, 380 जहाँ भी खुले, आपको एसएल ये मैं रखूँगा और मैं बाइंग साइड में जाऊँगा। उम, ये मुझे डॉटेड लाइन रीटेस्ट होती हुई दिख रही है और ये नंबर आ रहा है 22,500, ठीक है? जो पिछले लास्ट 2 डेज़ में 450 के लगभग आ रहा था। अब एक यहाँ पे सैटरडे के सेशन जुड़ने की वजह से अब ये मार्केट खुलेगा आपका 5 मार्च को और ये नम आ जा रहा है नंबर 500 के आसपास, ठीक है? क्योंकि डेली ऊपर की तरफ जा रहा है। 22,500 इस ठीक है? यानी 22,480 इसके आसपास निकल जाना चाहिए आपको। ये याद रखिएगा, अगर आपकी बाइंग पोजीशन है और निफ्टी आपको 22,480 के आसपास दिख रहा है, एग्ज़िट। इसके आगे फर्दर बाइंग 22,525 के ऊपर ही है। देखिए मार्केट की रेंज खुल चुकी है 22,800 की, पर वहाँ पे वो ज़रूरी थोड़ी है ऐसे, 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 ऐसे चला जाएगा। हो सकता है 22,500 आया नीचे की तरफ आके 22,200 को रिटेस्ट करे, फिर ऊपर चले, फिर 22,500 को छुए, फिर हल्का सा नीचे आए 22 3 साढ़े 300, फिर ऊपर जाए। रेंज तो ओपन हो गई है 22,800 तक की, पर आप अगर लेवल को मार्क नहीं करोगे तो आप तो यहीं पे ऊपर नीचे में ही खत्म हो जाओगे और मार्केट चला जाएगा ऊपर, है ना? तो निकलना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर मैं कल की बात करता हूँ, यानी 5th ऑफ मार्च की बात कर रहा हूँ, बी ऑन बाय साइड। अगर आपको हल्का-फुल्का गैप डाउन मिले, तो जितना आप इस लेवल के नज़दीक खरीद सकें, मतलब 22,230, 240 दिखे, तो आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये एसएल डाल के 195 का एसएल डालिएगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में वही सबसे नज़दीक की क्लोजिंग है 22,200 के नीचे की तरफ। 22,200 के नीचे की तरफ 195 शायद एक क्लोजिंग है जो सबसे नज़दीक होते हुए दूर की है। और नहीं, ये नीचे नहीं गिरता क्योंकि इसने भैया गैप को मेंटेन किया है। भले ही रेड कैंडल बनी हो, गैप को मेंटेन कर गया है जितना सैटरडे को गैप अप से खुला है। तो वो दिखा तो रहा है साला ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा 22,350 के ऊपर ही रहता है, गैप डाउन नहीं मिलता, बट इसके ऊपर रहता है 370, 375 बी ऑन बाय साइड विद एसएल ऑफ 22,325। बट एक बार को 22,480 के पास क्या करना है, कंप्लीट एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट एंड अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक 5th ऑफ मार्च से लेके इट इज 22,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बाकी लाइव मार्केट दोस्तों, लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में क्या होगा, वहां पे मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे आपको लिख के बता दूंगा। उसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।